हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी में जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसके आगे के कुछ टॉपिक। दोस्तों हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि पादप के अंदर अलग अलग चीज़ किस तरीके से पादप की मदद करती है। हम जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो है पुष्पी पादपों की बाहरी संरचना। हम लोग देख रहे हैं कि आखिर बाहर से पादप किस तरीके के दिखते हैं और कितने तरीके के पादप के अंदर अलग अलग प्रकार की संरचनाएं हो सकती हैं। अब जब हम इतनी सारी संरचनाओं की बात करेंगे तो हमने पहली संरचना की बात कर ली थी जो पादप को सब कुछ अवशोषित करके देता है और उसका नाम क्या है? जड़। दोस्तों जड़ के बाद एक अगली चीज़ कौन सी? दोस्तों अगली चीज़ है तना। दोस्तों तने के बारे में तो बात करनी पड़ेगी भाई। एक पेड़ कितना लंबा है, कितना बड़ा है, कितना मजबूत है, ये निर्भर करता है उसके तने के ऊपर। दोस्तों तना वही चीज़ है जिसके सबसे आधारी भाग से हम पेड़ पौधों की आयु भी ज्ञात कर सकते हैं। तना वही है जिससे अलग अलग प्रकार की परसंधियाँ निकलती हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग अभी एक और अच्छे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों नाम उस टॉपिक का क्या है? नाम उस टॉपिक का है तना, मतलब स्टेम। तो दोस्तों आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। सो नेम ऑफ द टॉपिक इज तना, या हम क्या बोलते हैं इसे? स्टेम। दोस्तों तने तो लगभग आपने देखे ही हैं सबने। और अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि जो तना होता है वो प्रांकुर वाले क्षेत्र से परिपक्व होता है, यानी कि पैदा होता है। तो जो तना है वो प्रांकुर को क्या बोलते हैं? प्लीम्यूल से विकसित होता है। पहली बात, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। दोस्तों अगली चीज़, दोस्तों अगर हम तने की बात करते हैं तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रांकुर क्या होता है। दोस्तों अगर आप कभी भी किसी भी बीज की संरचना देखेंगे तो अगर आपको मैं एक बीज की संरचना बनाता हूँ, मान लो ऐसे, तो दोस्तों ये एक द्विबीजपत्री बीज है क्योंकि इसके अंदर बीजपत्र की संख्या कितनी है? 2। तो ये द्विबीजपत्री बीज है। और ये मान लो ये तो क्या है? ये तो है बीजपत्र। बात सही है। मगर दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऊपर एक और हिस्सा दिख रहा होगा, ये दोस्तों इसे हम बोलते हैं प्रांकुर, और इसे एक नाम और बोला जाता है भविष्य तना। और दोस्तों नीचे ये भाग और होता है जिसे हम बोलते हैं मूलांकुर, और इसे हम बोलते हैं भविष्य जड़। दोस्तों मूलांकुर को एक और नाम बोला जाता है इंग्लिश में रेडिकल, और इसको क्या बोला जाता है? ऊपर लिख दिया था मैंने, प्लीम्यूल। तो दो चीज़ आपके पास हो गई, प्लीम्यूल भी और रेडिकल भी। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी जो हमने संरचना पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने मूलांकुर की। मूलांकुर का मतलब मूल की। तो हमने पता कर लिया कि जो मूल है वो यहाँ से निकलनी चाहिए। अगर इस स्थल से निकली तो वो दोस्तों नॉर्मल मूल है, मूसला मूल। मगर अगर इस स्थल के अलावा किसी भी स्थल से निकली तो वो कौन सी मूल है? अपस्थानिक। बात सही है दोस्तों। अब हम ये बात तो समझ गए कि तना जो होगा वो प्रांकुर वाले क्षेत्र से परिपक्व होगा, पहली बात। मगर दूसरी चीज़ दोस्तों, तना जो होता है वो क्या काम करता है? दोस्तों पेड़ पौधों की हाइट यानी कि ऊंचाई बढ़ाने का कार्य, और जिससे पेड़ पौधों को यांत्रिक संबलता व सुरक्षा भी प्राप्त होती है। दोस्तों इसकी जो वृद्धि होती है वो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, क्योंकि ऊपर की तरफ हो रहा है, और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। बात सही है। और एक चीज और दोस्तों, जड़ से पत्तियों तक पोषक पदार्थ लेके जाता है। मतलब जो जल के अंदर होते हैं ना, वो क्या करता है? लेके जाता है। ये तो दोस्तों एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात जिसकी वजह से आप ये बोल सकते हो कि जो तना होता है वो क्या कार्य करता है। अभी तक हमने केवल देखा तने का कार्य, और मेरे ख्याल से ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोगों में से किसी ने भी तना नहीं देखा हो। भाई तना तो आप सबने देखा है, आप लोगों ने देखा होगा घर के आसपास पेड़। हाँ ये बात ज़रूर है,
अभी आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, सर हमने तो 2 प्रकार के तने देखे हैं। मैंने कहा कौन कौन से? सर एक तो हमने देखा है मजबूत तना, मैंने कहा बहुत बढ़िया, और सर एक हमने देखा है कोमल तना। बिल्कुल बात सही है। तो दोस्तों कठोरता के हिसाब से, यानी कि अगर आप ताकत के हिसाब से देखें, स्ट्रॉन्गनेस के हिसाब से देखें, तो हम तने को 2 भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक तो जो तना हो जाएगा वो तना तो हो जाएगा कौन सा, मजबूत तना। तो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, ए मजबूत तना। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रॉन्ग स्टेम। दोस्तों अगर मैं आपसे मजबूत तने की बात करूं तो इस मजबूत तने को मैं लगभग 4 भागों में बांट सकता हूं। सो भाग नंबर 1, 2, एक ये हो गया और एक ये हो गया। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए जरा लिखते हैं। दोस्तों होता क्या है यहाँ पे, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पहले भाग की, तो यहाँ पे ए बी सी और डी डाल देते हैं और इसको मैं 1 लिख देता हूँ। फर्स्ट हो गया ये, बात सही है। दोस्तों मजबूत तने के 4 भाग कौन कौन से होंगे देखिएगा। दोस्तों मजबूत तने का पहले भाग होगा जिसे हम बोलते हैं कलम, CULUM। दूसरा होता है दोस्तों कॉर्डेक्स, कॉर्डेक्स को हम बोलते हैं पुच्छी। ठीक है। तीसरा दोस्तों एक्सकरेंट, और चौथा डेसिक्वेसेंट। दोस्तों 4 प्रकार के आपको जो तने हैं उनके नेम आपके सामने हैं, यानी कि अगर हम मजबूत तने की बात करें तो ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। अब अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो नाम के आधार पर तो आपको यहाँ पे कोई भी अलग चीज़ पता लगेगी ही नहीं, आपको दिखेगा ही नहीं कि नाम के आधार पर हमने इनको क्यों बांटा। मगर मैं आपको इन सब चीज़ों का एक एक डायग्राम बनाऊंगा जो शायद आपको समझने में बहुत आसान होगा। हम सबसे पहले अगर बात करते हैं कलम की, तो दोस्तों कलम के अंदर क्या होता है, अगर मान लीजिए तना कुछ इस प्रकार का है, तो हमें पता है बीच में क्या पाई जाती है, बीच में पाई जाती है नोड। नोड को हम बोलते हैं पर्व संधि। यहां पे भी मान लीजिए एक पर्व संधि है, और दोस्तों इन दोनों के बीच में ये जो उपस्थित होगा इसे हम क्या बोलेंगे, पर्व। दोस्तों ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ये कुछ कुछ खोखले खोखले होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो जो पर्व संधियाँ होती है ना, इनके बीच में जो पर्व होता है, यहाँ तक की तो बात ठीक है, मगर यहाँ पे जो तना होता है, वो वाला तना जो होता है उसके अंदर जो पत्तियाँ हैं, वो पत्तियाँ आपको इस तरीके से यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पत्तियाँ जो होती है वो मिलने का कार्य होती है। दोस्तों अगर उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण हो सकता है एक तो गन्ना, क्या बोलते हैं गन्ने को, बिल्कुल सही बात है, शुगर केन, या दोस्तों एक होता है बैम्बू। बैम्बू क्या होता है, बांस। पहली चीज़ क्लियर है, पहले का मतलब जो तना होगा वो कलम के मतलब इसके अंदर जो पर्व संधियाँ होंगी उनके बीच में पर्व जो उपस्थित होगा, तो जो पर्व संधियाँ हैं उनके ऊपर पत्तियाँ निकली हुई होगी। एग्जाम्पल याद करने हैं बस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एग्जाम्पल। दोस्तों अगली चीज़ आती है कॉर्डेक्स। कॉर्डेक्स जो होता है इसका उदाहरण सबसे पहले देख लेते हैं। उदाहरण होता है इसका क्या, उदाहरण है इसका नारियल यानी कि कोकोनट। दोस्तों इसमें क्या होगा, जो पत्तियां होंगी ना वो बिल्कुल टॉप पे होंगी, यानी कि सबसे ऊपर। अब पत्तियां टॉप पे कैसे होंगी, मान लो मैंने ऐसे बना दिया ये, और इसके बाद मैंने ऐसे इसकी ये बना दिया, ठीक है, और इसके ऊपर दोस्तों मैंने ऐसे ऐसे करके पत्तियां बना दी। तो दोस्तों दूसरे प्रकार का है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेक्स। तो कॉर्डेक्स के अंदर क्या होता है, जो पत्तियां होती है वो कहाँ पाई जाती है, बिल्कुल शीर्ष पर। मैं लिख देता हूं यहाँ पे पत्तियां शीर्ष पर। तीसरा दोस्तों होता है एक्सकरेंट। एक्सकरेंट होता है शंकु के आकार का, और शंकु के आकार के साथ ये होगा एक्रोपेटल टाइप का। इसका मतलब पहला पॉइंट ये कैसा होगा, शंकु आकार। और दोस्तों एक्रोपेटल प्रकार का अरेंजमेंट होगा इसमें, यानी कि एक्रोपेटल टाइप की इसके अंदर जो पत्तियां हैं, शाखाएं हैं वो व्यवस्थित होगी। देखो जरा कैसे,
दोस्तों ऐसे मैंने ये बना दिया। दोस्तों नीचे वाली जो होती है ना, ये तो देखो बड़ी होंगी, मगर जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, इस तरीके से। एग्जाम्पल, ये शंकु का आकार बनाता है, एग्जाम्पल इसका पाइन ट्री, पाइन। दोस्तों अगला होता है डेसिक्वेन, और डेसिक्वेसेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो क्या है, बरगद, आम। ये डेसिक्वेसेंट का एग्जाम्पल है, तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में बरगद, और दूसरा क्या है, आम। और दोस्तों यहाँ पे ये वाले तो आपने जनरली देखे ही होंगे किस तरीके के होते हैं, कि इस तरीके से आप प्लांट बना दीजिएगा। मान लीजिए ऐसे आपने बना दिया इस तरीके से, और इसके ऊपर लाइक दिस, इस प्रकार से कुछ ऐसे आपको मिल जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, डेसिक्वेसेंट। दोस्तों अभी जो हमने देखा वो हमने ये देखा कि आखिर जो तना होता है वो क्या कार्य करता है। मैं ज़रा आपको ये वाली बात पहले से बता दूं कि जो तना होता है वो पादप के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर तना नहीं होगा तो पेड़ पौधे छोटे रह जाएंगे मान लीजिए, और नीचे की नीचे अगर पत्ती वगैरह होगी तो ज़्यादा पत्तियाँ हो नहीं पाएगी। याद रखिएगा, तना जितना बड़ा होगा उतने ही तने में उतनी ही पर्वसंधियाँ होंगी, और जितनी पर्वसंधियाँ होंगी कहीं ना कहीं उतनी ही शाखाएँ निकलेगी। और दोस्तों ये बात तो हम भी जानते हैं कि जितनी शाखाएं होंगी उतना ही पत्तियां होंगी इस पर, और जितनी पत्तियां होंगी उतना ही भोजन का निर्माण वो करेगी। यानी कि कहीं ना कहीं जो शाखाएं और जो तना है वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी है। बात क्लियर। दोस्तों दूसरी बात, दोस्तों अगर हम तने की बात करें तो तना जो होता है वो पेड़ पौधे को एक आधार प्रदान करता है, एक बेस प्रदान करता है। यानी कि कहीं ना कहीं जड़ ने तो अपना काम कर दिया, जड़ ने तो भूमि को पकड़ लिया, मगर उसके बाद जो तना होता है वो उसकी हाइट को मेंटेन करता है। हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि तने के अंदर कॉलेन कायमा भी पाया जाता है, यानी कि स्थूल कोण उत्तक। कई बार दोस्तों ऐसा होता है, आपने लोगों ने देखा होगा, वैसे तो जनरली सारे पादप में दिखता है, जो पादप बहुत छोटे होते हैं उनके तने को आप ऐसे मोड़ सकते हो, मगर जब पादप की आकार और संरचना बड़ी हो जाती है, जब वो पुराने हो जाते हैं तो उनका जो तना है वो आप मोड़ नहीं सकते। इसका मतलब तने के अंदर मृदु तक भी कुछ स्थल पे पाया जाता है, मगर समय के साथ साथ मृदु तक जो होता है वो अनुपस्थित हो जाता है, क्योंकि लचीलापन एक समय पे आने के बाद पादप के तने में नहीं रहता। आप पीपल को देख सकते हैं। दोस्तों अब अगली चीज़ ये है कि जो तना है वो क्या काम करेगा। दोस्तों एक स्थल बनाता है, वो स्थल किस चीज़ का, जड़ से जितना भी चीज़ अवशोषित हुई है भैया उसको ऊपर तक भी तो पहुँचाना है। ऊपर तक मतलब पत्तियों तक, और पत्तियों के द्वारा क्या बनने वाला है भाई, पत्तियों के द्वारा बनने वाला है भोजन। कौन से विक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण। जैसे ही पत्तियों ने भैया भोजन बनाया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हुई, उसके बाद वो जो भोजन है वो पूरे के पूरे पेड़ में स्थानांतरित करने का जो कार्य है वो भी कहीं ना कहीं कहाँ से होकर गुजरेगा, तने से। दोस्तों द्विबीजपत्री तने में हम तने के जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ से पेड़ों की आयु को भी ज्ञात कर सकते हैं। वृक्षा कालानुक्रमण, जिसे हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम पेड़ पौधों की आयु ज्ञात कर सकते हैं। हम पता कर सकते हैं कि पेड़ पौधों की आयु कितनी है। भाई जनरली तो कोई किसी को अपनी एज बताता नहीं है, पेड़ भी नहीं बताता, शर्माता है वो भी अपनी आयु बताने में। वो भी कहता है भैया क्यों बताऊं, एज तो बतानी नहीं चाहिए किसी को। तो दोस्तों यहाँ पे जो पेड़ होता है वो अपनी एज बताता नहीं है, मगर हम उसकी एज पता कर लेते हैं उसके तनों में धारियाँ गिनने के बाद। बात सही है। अब अगली बात, तो जो तना होता है वो धनात्मक प्रकाशानुवृत्ति वृद्धि करता है। धनात्मक प्रकाशानुवृत्ति का मतलब प्रकाश ऊपर है, तना ऐसे वृद्धि करेगा। तना जिस जगह से वृद्धि करता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रांकुर। बात सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। दोस्तों बीज जो होता है इसमें ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं प्रांकुर, नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं मूलांकुर। मूलांकुर से पैदा हो जाती है क्या, जड़, और प्रांकुर से क्या पैदा हो जाएगा, तना। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें। अब देखो दोस्तों, जब इतनी बात हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो हमारे सामने एक और बात आती है, और वो बात क्या है, वो बात है कि आखिर तने कितने प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मजबूती की, सबसे पहले बात करेंगे पावर की। और दोस्तों पावर के हिसाब से दो हो गए, एक तो हो गया मजबूत और एक हो गया कोमल, एक हो गया कठोर, एक हो गया कोमल। अब सबसे पहले हम बात करें मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग स्टेम की। मजबूत तना जो होगा दोस्तों वो 4 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा, पहला कलम, दूसरा कॉडेक्स, तीसरा एक्सकरेंट और चौथा डेसिक्वेसेंट। दोस्तों एक्चुअली अगर देखा जाए तो आपको नॉर्मली जो आपको हर जगह पे मिल जाते हैं वो है डेसिक्वेसेंट, क्योंकि नो डाउट बरगद और आम कुछ ऐसे पेड़ हैं जो आपको सब जगह पे, शीशम वगैरह हर जगह पे दिख जाएंगे। पहला जो कलम होता है उसके अंदर क्या होता है, पर्वसंधियाँ जो होती है इनसे पत्तियों का निर्माण हो जाता है, आपको दिख रहा है, बात सही है। और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, गन्ना और बैम्बूज मतलब बांस। अगली चीज़ दोस्तों, अगला होता है कॉडेक्स। कॉडेक्स में क्या होता है, जो बिल्कुल टिप होता है ना, टिप का मतलब बिल्कुल ऊपरी भाग, देखो टिप तो दोनों तरफ की हो सकती है,
अगर मैं इसके टिप की बात करूं तो दो हो सकती है, एक ऊपर और एक चीज़, मगर दोस्तों मैं तो ऊपर वाले की बात कर रहा हूं। मैं अगर इसकी बात कर रहा हूं तो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर पत्तियों का गुच्छा सा पाया जाता है कुछ इस प्रकार से। एग्जाम्पल याद रखिएगा, कोकोनट या नारियल। अगला होता है एक्सकरेंट। दोस्तों शंकु के आकार का होता है, अगर आप ध्यान से बनाएंगे तो देखो ये शंकु ही बन रहा है। देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसका जो शंकु का ही निर्माण हो रहा है, ये कर रहा है ना निर्माण। यहाँ पे जो नीचे की तरफ जो होती है ना शाखाएं, वो थोड़ी सी बड़ी होती है, धीरे 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 वो छोटी होती जाती है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, पाइन। ठीक है, ये उदाहरण है दोस्तों, ये सब के सब हैं एग्जाम्पल। सो इसको भी लिख देते हैं, ये सब के सब क्या है इसके एग्जाम्पल। दोस्तों अगली बात है डेसिक्यूसेंट की। डेसिक्यूसेंट के अंदर ऊपर की तरफ बिल्कुल बिखरे हुए से रहते हैं, ऊपर बहुत सारी शाखाएं वगैरह मिलती है। तो इस तरीके से जो आपको मिलता है वो बरगद वगैरह में मिलता है। बरगद हमने एक जगह और पढ़ा था, बिल्कुल सही, जब हमने प्रॉप रूट के बारे में पढ़ा था, जो जड़ें ऊपर से नीचे तक लटक जाती है, अपस्थानिक जड़ों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही। ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें याद रखिएगा, बाकी चैप्टर तो बहुत ही स्मूथ है। ये बात सही है, यहाँ तक नोट कर सकते हैं? ओके भैया, नोट करिएगा, फिर अपन आगे चलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सो अभी हमने आधा वाला पार्ट तो क्लियर कर लिया, जिसके हमने ये चीज़ देखी कि आखिर जो मजबूत तना होता है वो कैसा होता है। मगर दोस्तों कई बार वीक और कमज़ोर तना भी हो सकता है। और अगर देखा जाए दोस्तों तो ये बात तो आप लोग भी जानते हैं कि तने का अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंट रोल पता है मैं किस लिए बोल रहा हूँ? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो ये तना ही तो होता है जो कहीं ना कहीं शाखाओं को अपने ऊपर रखता है, और इन्हीं शाखाओं पर दोस्तों फल और फूल आपको सब चीज़ें मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ बोल सकते हो कि तने की अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। दोस्तों आप लोगों ने कुछ ना कुछ एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे ही रख रहा हूँ कि आपने देखा भी होगा। आपने जनरली देखा होगा कि जब पेड़ पौधा बहुत छोटा होता है और आप उसके तने को खुरसते हैं तो दोस्तों उस स्थिति में वो हरा होता है। दोस्तों उसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं। आप देखिएगा जब पेड़ पौधा बहुत छोटा हो और उसका तना भी बहुत छोटा हो, छोटा ही होगा भैया, तो उसको एक बार थोड़ा सा ऐसे स्वैप करके देख लीजिएगा, स्क्रैच करके देखिएगा उसको। अगर आप उसको स्क्रैच करेंगे तो उसके अंदर कुछ ग्रीन कलर का पिगमेंट दिखेगा, आपको कलर दिखेगा, एंड दैट इज़ अ फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब दोस्तों वो वही चीज़ है जिसे आप बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी। तो वो प्रकाश संश्लेषी चीज़ ही होती है जिसको आप लोग जनरली देखते हैं। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के तने की, और तने के दो हमने ग्रुप अभी कर लिए। एक हमने कर लिया मतलब मजबूती के हिसाब से, एक तो हो गया स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत तना हो गया। अब एक क्या होगा दोस्तों, एक होगा कोमल या फिर वीक। तो अगला जो होगा वो होगा कोमल, या दोस्तों इसको क्या बोल सकते हैं, वीक स्टेम। बात सही है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर की, एंड इट इज़ द नंबर सेकेंड। सो डाल दीजिएगा इसको सेकेंड, ठीक है भाई। दोस्तों ये भी एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमने इसको भी 3 भागों में विभक्त कर दिया, ठीक है, क्योंकि आपको एक चीज़ तो पता है, देखो जब तक आप किसी चीज़ का वर्गीकरण या फिर उसको अलग अलग नहीं रखोगे ना तो फिर समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो क्यों ना इसको 3 भागों में बांट दो। तो इसको 3 भागों में देखिए, 3 भागों में हमने क्या कर दिया, विभक्त। दोस्तों पहला अगर हम बात करेंगे ए, तो उसे हम बोलेंगे तलसर्पी। अगर मैं बी की बात करूं तो उसे मैं बोलूँगा आरोही। और दोस्तों वहीं बात अगर सी की हो तो उसे हम बोलेंगे विसर्पी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तलसर्पी की। तलसर्पी होंगे दुबले तने। कैसे होंगे, दुबले, और दोस्तों ज़मीन के ऊपर की तरफ फैले हुए रहेंगे। तो ये इसके बारे में लिख रहा हूँ मैं, दुबले तने। और कैसे रहते हैं, भूमि की सतह पर फैले हुए, भूमि की फैले हुए, ठीक है। दोस्तों उदाहरण इसका जरूर याद रखिएगा, और एग्जाम्पल
उदाहरण याद रखिएगा ट्राइडेक्स, सही है दोस्तों। अगला जो होता है उससे हम बोलते हैं आरोही। आरोही का एग्जाम्पल है बोगेनवेलिया। सो एक एग्जाम्पल इसका भी याद रखिएगा आरोही का। सो अलग अलग कर देते हैं, देखो इसको ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है। आरोही का दोस्तों एग्जाम्पल है बोगेनवेलिया। दोस्तों ये प्रतानों की सहायता से बढ़ते हैं। और विसर्पी की बात करें तो क्षैतिज रूप में, जमीन पे पाए जाते हैं। और जो पर संधि होती है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो शायद हमको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा जब हमने मजबूत तने की बात करती। मगर दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि जो तने होते हैं वो मजबूत नहीं होते, वो होते वीक, दुबले पतले। अब अगर तना जो है वो दुबला पतला है तो हमने उसको भी 3 अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया। मगर याद रखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे जिस प्रकार के तने की बात कर रहा हूँ वो तना मैंने मजबूती के हिसाब से बांटा है। देखो हम क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम रंग के हिसाब से अलग वर्णन कर सकते हैं, हम आकार के हिसाब से अलग कर सकते हैं, हम वजन के हिसाब से अलग कर सकते हैं। सेम दोस्तों यहाँ पे है। यहाँ पे अभी मैंने केवल और केवल बात की है मजबूती की। और अगर मैं बात मजबूती की करूँगा तो मजबूती में एक तो मजबूत होगा और एक होगा कोमल। दोस्तों जो कोमल होगा उसको हमने 3 भागों में बांट दिया। पहला हमने बांट दिया तल सर्पी। तो तल सर्पी एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहली बात है सबसे दुबले और पतले होते हैं। तो दुबले पतले की बात मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कमज़ोर तने हैं, आसानी से टूट भी जाते हैं। मगर अगर देखा जाए तो इसके अंदर सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका जो क्या आता है ट्राइडेक्स। तो ट्राइडेक्स एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपको तल सर्पी प्रकार का जो अरेंजमेंट है, तल सर्पी प्रकार का जो तना है वो आपको मिलता है। अगली जो चीज़ है वो है आरोही। दोस्तों उदाहरण इसका इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, जिसका नाम है बोगेनवेलिया। सो बोगेनवेलिया एक एग्जाम्पल है। और दोस्तों यहाँ पे हम क्या करें, प्रतानों की सहायता से, मतलब ये चढ़ता है बढ़ता है एक दूसरे के ऊपर। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हैं कि सहायता भी लेता है किसी जो साथ में जिसके पौधा है उसकी भी। और अगली जो तीसरी चीज़ आती है उसका नाम है विसर्पी। दोस्तों विसर्पी होता है जो क्षैतिज प्रकार से जमीन पर होता है, मगर इसके जो बीच में परत संधि पाई जाती है। याद रखिएगा परत संधि का मतलब होता है नोड। जो नोड पाई जाती है उनसे क्या निकलती है, जड़ें। और जड़ क्या काम करेगी आपको पता है, अवशोषण का। तो दोस्तों ये पहला एक वर्गीकरण है, एक सामान्य रूप से एक दिया गया वर्गीकरण, जिस वर्गीकरण के हिसाब से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो पादप होगा, ये जो पौधा होगा, उस पौधे के अंदर कितने प्रकार से मजबूती के हिसाब से या यानी कि मजबूती के तथ्य पे हम पेड़ पौधों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो 2 भाग हो गए, एक हो गया मजबूत और एक क्या हो गया, कोमल। बात सही है 100%। दोस्तों इसको नोट करेंगे। फिर हम आगे अब हम एक और मतलब रूपांतरण की बात करेंगे, तो हम भूमिगत रूपांतरण की बात भी करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर चलते हैं जरा। पहले इसको एक बार स्नैपशॉट इसका खींच लीजिएगा और इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा बहुत आराम से। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर जी। तो यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। अब चलें आगे। दोस्तों आगे हम एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों तनों के रूपांतरण के बारे में। दोस्तों मॉडिफिकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। रूपांतरण का मतलब कुछ ऐसा कि आप बाइक लेके आए और आपने उसमें 2 4 5 तरीके की लाइटें लगा दी, आपने उसकी रिम चेंज करवा दी, आपने उसका हैंडल चेंज करवा दिया। इसका मतलब अगर देखा जाए तो बाइक ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होती है, मगर उसके अंदर कुछ रूपांतरण हो सकता है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से। दोस्तों वहीं अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे भी आपको तने के रूपांतरण मिलेंगे। और तने के कुछ रूपांतरण ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत विशिष्ट है। भाई संरचना तो ऐसी होनी चाहिए जिसको बनाने में और समझने में हमको मज़ा आए। आइए ज़रा देखते हैं दोस्तों। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो है तनों के रूपांतरण। मैं बीच में हेडिंग ही लग देता हूँ यहाँ पे, तनों का क्या रूपांतरण। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम,
स्टेम का मतलब था ना मॉडिफिकेशन, आप जानते हो। मैं आपसे पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, हिंदी और इंग्लिश में से इंग्लिश बहुत ही आसान है। हिंदी के वर्ड्स बहुत टिपिकल होते हैं, मगर इंग्लिश के वर्ड्स मतलब कई बार बहुत इजी मिल जाते हैं आपको। तो आप दोनों ही वर्ड्स याद करिएगा मेरे हिसाब से। तो दोस्तों जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, वो हमारा है तनों का रूपांतरण। सबसे पहले दोस्तों हम जिस प्रकार के रूपांतरण की बात करेंगे वो है अर्धवायवीय रूपांतरण, यानी कि आधा ऊपर होगा आधा नीचे होगा। तो कौन सा रूपांतरण है, अर्धवायवीय सब एरियल रूपांतरण। दोस्तों एक तरीका भी बताऊंगा आपको इसको याद करने का, जो आपको बहुत ही मज़ा आएगा कि इसको इससे इतने अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ याद किया जा सकता है, वो देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों कितने प्रकार का होगा ये आप विभक्त कर दोगे 4 प्रकार में। ठीक है भाई, हो गए 4 टाइप। एक टाइप यहाँ लिख देंगे अपन, दूसरा टाइप यहाँ कर देंगे, थर्ड, और भाई ये हो गया अपना 4th। ठीक है भाई। ABCD हो गई अपनी। पहले दोस्तों अपन लिखेंगे ए ऊपरी विस्तारी, दोस्तों अब जो मैं आपको बताऊंगा ना वो मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में। इंग्लिश में भी इसके नेम याद रखना, क्योंकि मेरा जो ट्रिक है वो आपको इंग्लिश में बहुत ही मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। ऊपरी विस्तारी। दोस्तों दूसरा है जिसे हम बोलते हैं, मतलब पहले तो चलो इसके बारे में कर लेते हैं ऊपरी विस्तारी को अच्छे से। दोस्तों ऊपरी विस्तारी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दूब घास, जो आप लोगों ने देखी होगी आपके गार्डन वगैरह के अंदर। तो जो दूब घास आपने देखी है वो सबसे अच्छा उदाहरण है किस चीज़ का, ऊपरी विस्तारी का। दोस्तों अब जो पहला, मैं पहले आपको यहाँ पे इसका उदाहरण ही लिख देता हूँ। उदाहरण क्या है, दूब घास। दोस्तों इसमें होता क्या है, अगर एक डायग्राम के थ्रू से देखें तो देखो दोस्तों, ये तो ज़मीन का स्तर है। तने का रूपांतरण देखिएगा आप। दोस्तों ये तो मैंने नॉर्मल सी चीज़ बना दी, मतलब मैंने जड़ में बना दी इसकी। ये अपस्थानिक मूल्य हैं। दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो तना होता है ना, तना लंबा होकर भूमि पर फैल जाता है। अब देखिएगा जरा कैसे फैलता है ये। इसमें कई सारी परिसंधियां और पर्व उपस्थित होते हैं। बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। दोस्तों आपने नो डाउट ये वाला तो देखा ही होगा, दूब घास जो होती है वो आपके गार्डन वगैरह के अंदर बहुत ही आसानी से आपको देखने को मिल जाती है। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा जो दूब घास होती है उसमें एक घास को आप हटाते हो तो 2 4 5 उसके साथ साथ निकल लेती है। यानी कि आपने तो एक घास उखाड़ी मगर उसके साथ 2 या 3 घास, 4 घास, 5 घास आपस में साथ साथ आ जाती है। उसके आने का रीज़न दोस्तों, आने का रीज़न है कि ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात दोस्तों, घास के पास एक और बहुत बड़ी ताकत होती है, और वो ताकत क्या है, वो ताकत ये है कि घास के तनों के अंदर कृतोत्की की यानी कि पूर्ण शक्तता की क्षमता पाई जाती है। 2 वर्ड मैंने आपको बताए हैं अभी दोस्तों। एक मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जिससे हम बोलते हैं कृतोत्की। कॉपी के बिल्कुल टॉप पे लिखेंगे। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जिसका नाम है पूर्ण शक्तता। दोस्तों इसे हम बोलते हैं एक्सप्लांट, और इसे हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी।
पता है इंग्लिश में नाम कितना इजी है, हिंदी का नाम है पूर्ण शक्तता, पता नहीं क्या चीज़ है, ठीक है, बहुत ही अलग सा वर्ड लगता है, भारी भरकम सा। अब जाइए आज आइए ज़रा इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। दोस्तों हम लोग ये चीज़ कहते हैं कि कभी भी आपने देखा होगा तो आपके घर पे कभी भी कोई भी घास लगाने वाला जब घास लगाने के लिए आता है ना, तो वो केवल घास ही लेके आता है, कभी बीज नहीं लेके आता। उसका रीज़न है दोस्तों, अगर वो बीज लगाएगा ना तो कहीं ना कहीं पता नहीं बीज कब तो लगेगा, कब उससे क्या आएगा पता नहीं भैया, बहुत ही आफत है। हिंदी में कहावत है, कब मरेगी सासू कब आएंगे आंसू, बहुत ही बड़ी कहावत है ये। सेम दोस्तों बीज लगा दिए, उसके बाद वो तो बैठा ही हुआ है, कह रहा है पता नहीं कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, पता नहीं कब आएगी घास। मगर अगर उससे ही बढ़िया तरीका अगर वो यूज़ में ले और वो थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ा हुआ भी हो तो और भी क्या कहने। और उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, वो जो घास होगा वो घास को थोड़ी सी तिरछी तिरछी करके लगा देता है, आपने देखा भी होगा। जैसे दोस्तों वो घास तिरछी करके लगाएगा तो एक घास से जो दूसरी घास है वो आपस में जुड़ी हुई होगी, यानी कि दोस्तों जो घासें होंगी वो आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जो तना है उस तने के पास ताकत है एक नया पेड़, एक नया पौधा पैदा करने की, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण शक्तता। दोस्तों याद रखिएगा, देखो पूर्ण शक्तता होता क्या है। पूर्ण शक्तता का मतलब होता है पादप में बीज के अलावा वो कोई भी भाग जिसके पास नए पादप पैदा करने की क्षमता हो, उसे तो हम बोलते हैं कृतोत्की, और जो ताकत है उसके पास जिससे वो नया पादप पैदा कर सकता है उसे हम बोलते हैं पूर्ण शक्तता। कितना आसान है देखो, दोबारा बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, पादप का वह भाग जो बीज के अलावा, बीज नहीं होगा क्योंकि बीज तो जनन के द्वारा पैदा होता है, लैंगिक जनन के द्वारा, तो पादप में बीज के अलावा कोई भी भाग जो नया पादप पैदा करने की क्षमता रखता है उसे हम कृतोत्की कहते हैं। और कृतोत्की के पास किस चीज़ की ताकत होती है, पूर्ण शक्तता की। तो दोस्तों पहली चीज़ तो आपने देख ली जिसका नाम था ऊपरी भुस्तारी। भुस्तारी का मतलब भूमि, ऊपरी का मतलब ऊपर, सीधी सी बात है, समझाऊंगा अभी। ये दूब घास वाला एग्जाम्पल बिल्कुल आपको एज इट इज़ याद हो जाएगा उसके साथ, अभी रुक जाओ ना थोड़ा सा। अगली चीज़ दोस्तों, अब ज़रा आगे चलते हैं, आगे क्या चीज़ है दोस्तों, आगे जो दूसरी चीज़ है उसे हम बोलते हैं भुस्तारी। बी कर देते हैं इसको, बी तो है, तो बी है अपने पास भुस्तारी। दोस्तों भुस्तारी को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टोलन। इसको भी बंद कर दो, येलो। अब सबसे पहले तो दोस्तों इसका एक उदाहरण देख लेगा, उदाहरण चमेली, देखा चमेली के फूल, और स्ट्रॉबेरी, ये इसके दो क्या हैं, उदाहरण। और दोस्तों डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो देखो कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले तो अपन वही करेंगे, ज़मीन का एक स्तर बना लेंगे ऐसे, और इसके ऊपर अपन ने, हाँ भाई हो जाएगा। दोस्तों ये दूसरा प्रकार है। दूसरा प्रकार क्या है, भुस्तारी। भुस्तारी का मतलब स्टोलन। अब स्टोलन का मतलब आप ये मान सकते हो कि चोरी हो रही है, ठीक है, आप तो ऐसा मानिएगा। दोस्तों अब होता क्या है, होता ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो तना होता है वो बिल्कुल नीचे वाले जो स्तर है ना, उस स्तर से ऐसे निकला है ऊपर की तरफ, ठीक है, यानी कि यहाँ से नीचे से निकला ऊपर की तरफ, फिर वापस जुड़ गया, फिर वापस निकला, फिर वापस जुड़ गया। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है वो आपको कहाँ मिलेगा, चमेली में और स्ट्रॉबेरी में। दोस्तों अगला जो है उसका नाम है अंतःभुस्तारी, सी। दोस्तों अंतःभुस्तारी को हम एक नाम और बोलते हैं, हम बोलते हैं सकर। इसको भी जरा बंद कर दीजिए ऐसे। उदाहरण लिखिएगा, मिंट, पाइनएप्पल। दोस्तों मिंट मतलब आप पुदीना लिख सकते हो अगर आपको दिक्कत है तो इसमें। और इसका जो डायग्राम आप लोग बनाएंगे वो कैसे, सबसे पहले तो आप लोग एक मृदा का स्तर बना लेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से आपने ऐसे करके इस प्रकार से आपने संरचना बना लिया, और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, जिसके बीच में क्या उपस्थित है, पर्व संधियाँ भी उपस्थित है, ये रही, ठीक है। ऊपर की तरफ
ऐसे कर लो, और नीचे की तरफ क्या बना दोगे, अपस्थानिक जड़। बात सही है तीसरे की। दोस्तों अब चौथे की बात कर लेते हैं, 4 कंप्लीट करते हैं, फिर आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा जिससे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीट के एग्ज़ाम में आप इसके एग्जाम्पल उस स्टोरी से ही याद कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों लास्ट जो होगा उसका नाम है ऑफसेट, यानी कि भुस्तारी का। तो ये कौन सा हो गया, डी हो गया ना, ऑफसेट या फिर भुस्तारी का। इसको कर दो कवर। दोस्तों उदाहरण याद रखिएगा इसका, उदाहरण पिस्टिया और जलकुंभी। जलकुंभी को हम इकॉर्निया या वाटर हाइनेथ भी बोलते हैं। तो आप तो ये तो जलकुंभी याद रखो, या इसको एक नाम और बोला जाता है इकॉर्निया या वाटर हाइनेथ, ठीक है। इसके बारे में भी कुछ बातें आपको बताऊंगा। इसका डायग्राम थोड़ा सा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है, सो देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप ध्यान से इसके डायग्राम को देखेंगे तो नीचे की तरफ मैंने बना रखी है क्या, जड़। बीच में फूला हुआ भाग है नीले कलर का जो दिख रहा है, ये फूला भाग है दोस्तों। और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको इस तरीके से पत्तियाँ दिख जाएंगी, लीफ, यानी कि क्या मिल जाएंगी, पत्तियाँ। आइएगा अब ज़रा थोड़ा सा समझते हैं, डायग्राम का काम तो हो गया। दोस्तों मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ इस लेक्चर में कि आखिर पेड़ पौधों में किस प्रकार से रूपांतरण मिलता है, मॉडिफिकेशन, कुछ ऐसा जो वातावरण के अकॉर्डिंग वो अपने आप को बदलाव कर देते हैं। दोस्तों हम लोगों ने भी बहुत बदलाव किया है। आपको पता होना चाहिए कि इंसान के पास पहले बहुत ज़्यादा बाल हुआ करते थे, मगर हम लोग मॉडिफाइड हो गए। अब हमारे इतने बाल नहीं होते। पहले आपने देखा होगा वनमानुष वगैरह कितने बाल रहते थे ना, फेयर एंड हैंडसम और कुछ भी चीज़ लगाने की, क्रीम व्रीम लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी उस टाइम। नो शेविंग एंड ऑल, कुछ भी नहीं था, मस्त रहते थे, बिंदास रहते थे, टेंशन फ्री, ठीक है। मगर दोस्तों मॉडिफिकेशन तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिना मॉडिफिकेशन के आप ये नहीं बोल सकते कि कोई भी चीज़ अब आगे कितने समय तक जीवित रह पाएगी। तो उनको मॉडिफाइड करना भी ज़रूरी है। आज अगर 2G के अंदर ही काम हो रहा होता तो वीडियोस देखने में इतना मज़ा नहीं आ रहा होता, हर्षी सर रुक के आते ऐसे ही, बिल्कुल सही है ना। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों को मॉडिफिकेशन समझ में आया। मॉडिफिकेशन का मतलब आप ये बात बोल सकते हो कि चीज़ों में बदलाव हो रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला बदलाव जो हम करते हैं वो है तने का रूपांतरण। तने का अर्धवायवीय रूपांतरण है, यानी कि अर्धवायवीय का मतलब वो वायु के अंदर, आधा वायु के अंदर, हाफ या सब एरियल मॉडिफिकेशन होता है, जिसे हम अर्धवायवीय रूपांतरण बोलते हैं। अर्धवायवीय रूपांतरण को हम 4 प्रकार से समझते हैं। पहला होता है ऊपरी भुस्तारी, भुस्तारी, अंत्य भुस्तारी और भुस्तारी का। दोस्तों इंग्लिश के नाम याद रखना, ऊपरी भुस्तारी को बोलते हैं रनर, भुस्तारी को बोलते हैं स्टोलन, अंत्य भुस्तारी को बोलते हैं सकर और भुस्तारिका को बोलते हैं ऑफसेट। चारों चीज़ें याद रहेगी। अब उदाहरण याद रखिएगा, ऊपरी भुस्तारिका है धूप घास, भुस्तारिका चमेली, अंत्य भुस्तारिका मिंट और भुस्तारिका का पिस्टिया। अब आप कहोगे सर आपने तो अभी बोला था कि ना मैं बेटा अभी आपको याद करवा दूंगा अच्छे से कि आपको एग्जाम्पल और वो भी याद रहेंगे। बिल्कुल बताता हूँ। दोस्तों एक चोर था। अब चोर कहीं पे चोरी करने जा रहा था, तो वहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन था। तो वो गार्डन पे क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। दौड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में रनर। वो रन कर रहा था गार्डन के ऊपर। तो रनर जो है और किसके ऊपर, गार्डन में क्या होगी, घास, यानी कि जो घास है उसका एग्जाम्पल हो गया, यानी कि रनर का एग्जाम्पल हो गया घास। अब दोस्तों वो थोड़ा सा और आगे गया। जब वो आगे गया तो आगे जब चोर गया तो भैया चोर तो चोरी करेगा। वो चोर चोरी करने के लिए वहाँ पे उसने देखा चमेली और स्ट्रॉबेरी, उसको बहुत ही मज़ा आया, तो उसने दोनों को चुरा लिया, यानी कि स्टोलन कर दिया। चोरी करने के बाद दोस्तों उसको थकान हो गई। उसने कहा यार मैं तो बहुत थक गया हूँ। तो जो थक गया तो वहाँ पे जूस रखा हुआ था, किसका, पाइनएप्पल का। वहाँ पे मिंट रखी हुई थी, माउथ में उसको लग रहा था च्युइंग कर लेता हूँ। तो उन्होंने पाइनएप्पल का जूस क्या कर लिया, सक कर लिया। सकर का मतलब सक कर लिया, यानी कि पाइनएप्पल का जूस उसने क्या कर लिया, सक। मगर दोस्तों अगर आप काम गलत करोगे तो अंत भी गलती होगा, और अंत गलत क्या हुआ, आगे जाके वो गड्ढे में गिर गया, यानी कि ऑफ हो गया, वो
और ऑफ कहाँ दोस्तों, गड्ढे, वहाँ पे कीचड़ भरा हुआ था और कीचड़ के अंदर ही होती है जलकुंभी, मतलब पानी के अंदर क्या होती है, जलकुंभी। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब चोर है वो दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते मतलब घासने के बाद उसने चुरा लिया किस चीज़ को, चमेली और स्ट्रॉबेरी को। स्ट्रॉबेरी खा ली, चमेली फ्लावर है अपने पास रख लिया। रखने के बाद वो थोड़ा सा और आगे गया, आगे उसने शक्कर मतलब मिंट और पाइनएप्पल का जूस पी लिया और आगे जलकुंभी के अंदर जो तालाब था, क्योंकि जलकुंभी तालाब में होती है, तालाब में जाके डूब गया। बात सही है। यहाँ से वहाँ तक आप इस एग्जाम्पल के थ्रू इन सब चीज़ों को अच्छे से लर्न रख सकते हो। अब अगली चीज़ सुनिएगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ऊपरी बुस्तारी देख रहे हैं तो इसमें सबसे बढ़िया चीज़ आपको जो दिख रही है वो क्या दिख रही है दोस्तों, आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो भूमि है ना, इसके देखो ऊपर की तरफ ये पर्व संधियाँ हैं। तो पर्व संधियों से ही अलग अलग तने का निर्माण हो जाता है और ये अलग अलग पेड़ बन जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल है दूब घास का। अगला देखो भुस्तारी। दोस्तों भुस्तारी जो होती है उसका एग्जाम्पल है चमेली और स्ट्रॉबेरी। होता कैसे है, तने के एक नीचे वाले जो हिस्से है यहाँ से एक ऐसे निकलता है तना और फिर ये ऊपर की तरफ जाके मतलब ज़मीन के ऊपर की तरफ जाके फिर वापस से ज़मीन के नीचे चले जाके और दोबारा एक नए पौधे का क्या कर देता है, निर्माण। क्या बोलते हैं इसको हम, भुस्तारी। अगली चीज़ होती है अंतःभुस्तारी। अंतःभुस्तारी का मतलब पूरी तरह से भूमि के अंदर ही है। देखो ये परत संधियाँ हैं, यहीं से एक नए पौधे का क्या हो जाएगा, निर्माण। और दोस्तों अगली चीज़ है जिसे हम बोलते हैं भुस्तारी का। भुस्तारी का में अगर आप देखेंगे तो बीच वाला हिस्सा ना, ये वाला जो तने का ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है तो ये हिस्सा होता है फूला हुआ। अब फूले हुए हिस्से में यहाँ पे जो इस तरह से जो तना होता है वो निकल जाता है। निकलने के बाद तने के कोने में क्या उपस्थित होती है, परत संधि, बिल्कुल कोने में। और इस परत संधि से वापस से एक क्या निकल जाएगा, फूला हुआ भाग, फिर उससे एक परत संधि, फिर फूला हुआ भाग, फिर एक परत संधि, फिर फूला हुआ भाग। इस तरीके से आपको दिखता है किसमें, भुस्तारिका में। दोस्तों जलकुंभी तो बहुत ही अलग एग्जाम्पल भी है। आपको पता होगा कि जलकुंभी भारत के अंदर पहले नहीं था। हम लोग भारत के अंदर बाहर से लेके आए। इंडिया वालों की आदत है वो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ देखते हैं तो उनका मन कर जाता है, जैसे आप लोगों का मन कर जाता है इसको तो भैया घर लेके चल लेता हूँ, बाद में देखी जाएगी फ़ायदा करेगा नुकसान करेगा। हम भी ले आए, हम भी इसको दोस्तों घर ले आए और घर लाने के बाद हमने देखा कि भैया ये तो गड़बड़ है। गड़बड़ होने का मतलब दोस्तों जो जलकुंभी होता है उसको हम बंगाल का आतंक यानी कि टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। टेरर ऑफ बंगाल का मतलब दोस्तों ये लेके तो हम बाहर से आए थे, अब बंगाल के अंदर इसको लगा दिया गया। लगाने के बाद दोस्तों जो नदी वगैरह होती है, नदी तो क्या जो तालाब वगैरह होते हैं उसके ऊपर जब इसको रखा गया तो इन्होंने बहुत स्पीड से अपनी वृद्धि करी। तो पूरे के पूरे तालाब के ऊपर जलकुंभी हो गई भैया, पूरा तालाब को जलकुंभी ने ढक दिया। अब नीचे जो फिश वगैरह यानी कि मछली और बाकी सब कुछ जीव जंतु है वो ऊपर ऐसे करके देख रहे थे, कह रहे यार क्या बात है, बहुत दिन से सूरज नहीं आया, क्या चक्कर हो रहा है। वो जो रहते कल आएगा कल आएगा, आया ही नहीं सूरज। तो क्यों नहीं आया, क्योंकि ऊपर से तो भैया कवरिंग हो गई थी, जलकुंभी गुंडागर्दी हो गई जलकुंभी की। जलकुंभी ने कहा भैया ऊपर से प्रकाश नीचे नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दी। नीचे जितने भी दोस्तों और जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, सब नष्ट हो गए। इसलिए हम इसे बोलते हैं बंगाल का आतंक। आज के टाइम में तो आप कह सकते हैं कि लगभग पूरे इंडिया के अंदर ये मिल जाता है आपको। मगर ये देखा जाए तो टेरर ऑफ बंगाल इंडिया की वैरायटी नहीं थी। हम लोग तो बाहर से इसके पुष्प को देखते हुए इसको ले आए थे कि भैया सुंदर लग रहा है, ले चलो इसको। बाद में इसने अपनी रंगत दिखाना स्टार्ट कर दी। तो ये चीज़ होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, भुस्तारी का। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंतः भुस्तारी में और आप अगर इसमें देखेंगे ऊपरी भुस्तारी में, देखो आपको फ़र्क दिख रहा है। अंतः भुस्तारी में आपको ऊपर की तरफ तना दिखेगा ही नहीं। सो ये एक अच्छा सा मतलब एग्जाम्पल है कि अगर आपको कभी भी इस तरीके की चीज़ें दिखे तो आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, स्ट्रॉबेरी के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं। स्ट्रॉबेरी की दोस्तों जो शाखाएं होता है उनके अंदर भी कृतोत्की और पूर्ण शक्तिता की ताकत होती है। शाखाएं बहुत लचीली होती है क्योंकि इसके अंदर स्थूल गुणोत्तक पाया जाता है। जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ कॉपी कप पर लिख लेना, काम की है, ठीक है। शाखाओं को थोड़ा सा छील देते हैं और शाखाएं लचीली होती हैं। तो शाखाओं को छीलने के बाद ज़मीन के अंदर थोड़ा सा लेके ऐसे डाल देते हैं। मतलब देखो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से, मान लो ये पेड़ है, ये ज़मीन है, ये शाखा ली और शाखा को इस तरह से डाल दिया। बात सही है। अब क्या होता है दोस्तों, थोड़ी सी और यहाँ से थोड़ा सा छील देते हैं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से क्या निकल जाएगी, जड़। और दोस्तों फिर इसको बाद में ऐसे काट दिया जाता है, एक नया स्ट्रॉबेरी का पेड़ बन जाता है, पौधा बन जाता है। यानी कि देखा जाए तो कितना अच्छा तरीका है ना। नहीं तो बीज लो, लगाओ, कब 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 कब, बहुत समय लगता है। समय को बचाओ। और समय को बचाने के लिए अपन ने एक तरीका देखा जिसके अंदर चोर दौड़ रहा था घास के ऊपर। चोर ने पी लिया पाइनएप्पल का जूस, मुंह से स्मेल नहीं आए, मिंट खा ली, पुदीना खा लिया।
खाने के बाद चुराने के लिए स्ट्रॉबेरी थी, चुरा ली, आगे भगा, मगर जलकुंभी की जिससे उसे पता ही नहीं लगा कि वहाँ पे पानी है, ऑफ हो गया, मतलब डूब गया जलकुंभी। बात सही है? 100% श्योर? ओके दोस्तों, नोट करिएगा, फिर अपन आगे भी तो चलेंगे, भी आगे भी चलना है, पता है आपको। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों, आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। तो यहाँ तक की बात सबको क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? आगे चलें दोस्तों। अब हमने 2 प्रकार के रूपांतरण तो पढ़ लिए, मतलब 1 प्रकार का रूपांतरण तो हमने बेसिक अभी अभी पढ़ा है। अब हम जरा थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और दोस्तों आगे जो बात अभी आने वाली है वो थोड़ी सी अलग और थोड़ी सी विशिष्ट होने वाली है। एक्चुअली मैंने आपको शुरू से ये चीज़ बोली कि तने के अंदर जो रूपांतरण है वो आपको अलग अलग प्रकार के मिल सकते हैं। अब इनमें से एक रूपांतरण और है जो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और वो रूपांतरण कौन सा है दोस्तों? वो रूपांतरण है भूमिगत रूपांतरण। सो यहाँ पर एक अगली हेडिंग हम लोग मेंशन कर देते हैं, जिसका नाम क्या है? भूमिगत रूपांतरण। आइएगा दोस्तों, भूमिगत रूपांतरण का मतलब है अब सब कुछ अंडरग्राउंड होगा, ऊपर कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब इसका जो दूसरा नाम है वो भी आप रख सकते हो, और क्या लिख सकते हो इसको लिख सकते हो अंडरग्राउंड। तो अब हम बात करेंगे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की। बात सही है? किसी को दिक्कत नहीं है दोस्तों? अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में हम इसको वापस से 4 भागों में विभक्त कर देंगे, 4 टाइप्स। तो आइए जरा देखते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन को। ऐसे 4 टाइप में डिवाइड कर दीजिए, 1, 2, 3 एंड 4। और दिस तो हो जाएगा ABCD। दोस्तों पहला होगा कंद, दूसरा होगा घनकंद, तीसरा होगा प्रकंद, और चौथा होगा शलकंद। तो कंद, घनकंद, प्रकंद और शलकंद। अब इसके जरा इंग्लिश के नेम भी देख लेते हैं दोस्तों। कंद को हम बोलते हैं ट्यूबर, घनकंद को हम बोलते हैं कॉर्न, अगला होता है प्रकंद जिसे हम बोलते हैं राइजोम, और इसे बोला जाता है बल्ब। दोस्तों एक बहुत छोटा सा गाना था, कभी सुना होगा, आलू ले लो कांदा ले लो, है ना? तो जो कांदा ले लो मतलब वो ले लो आलू और कांदा। तो कांदा तो अलग चीज है, मगर यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है जिसका नाम है कंद। दोस्तों कंद में सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो आपके पास आलू का है। दोस्तों अगर आपने कभी आलू देखा है तो आलू 2-3 चीजों से बहुत ही स्पेशल है। याद रखिएगा, अगर हम भूमिगत रूपांतरण की बात करते हैं तो हम ये बात बोलते हैं कि भूमिगत रूपांतरण के अंदर जो तने हैं वो तनों का अंतिम सिरा जाके, मतलब या वो जो तने हैं वो फूल जाते हैं और भोजन का संग्रहण करने का कार्य करते हैं। सो भूमिगत रूपांतरण का एक चीज तो ये आ जाएगी कि वो क्या दोस्तों, ये करेंगे भोजन का संग्रहण, और दोस्तों वहीं भूमिगत रूपांतरण के लिए एक और चीज भूमिगत रूपांतरण को और भी इंपॉर्टेंट बना देती है। वो क्या चीज है दोस्तों? वो चीज है कि कहीं ना कहीं कृतोत की, यानी कि नए पदार्थ का निर्माण भी आप इससे कर सकते हो। मैं आपको बता चुका हूं कृतोत्की के बारे में, और मैं आपको बता चुका हूं पूर्ण शक्तता के बारे में भी। अगर आप दोस्तों वहीं भी बात करो अगर आलू की, देखो वैसे तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आप लोग केवल और केवल इसमें एग्जाम्पल्स को नोटिस करिएगा कि जो एग्जाम्पल या उदाहरण है वो क्या दे रखे हैं। दोस्तों आलू में अगर हम इन संरचना की बात करें तो इसे हम बोलते हैं आंखें, इंग्लिश में बोलते हैं आईज। दोस्तों अगर इन आंखों को यहां से काट के आप जमीन के अंदर लगा दोगे तो इससे एक नए आलू का निर्माण हो जाएगा। आलू में आंखें को छोड़ के अगर आलू के किसी और भाग को भी आप देखो ना लगा के अगर भूमि के अंदर, तो आपको नया पदार्थ नहीं मिलेगा, मगर वहीं भी अगर आप आलू को लगा दोगे तो आपको एक नए पदार्थ का निर्माण आसानी से, बहुत ही आसानी से आपको एक नया पदार्थ मिल जाएगा। तो एक नए पदार्थ का निर्माण आप आलू के द्वारा कर सकते हो, ये बात बिल्कुल परफेक्ट रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि जो तना होता है वो कुछ ऐसा होता है,
मगर तने का जो आखिरी भाग होता है ना वो कुछ फूल जाता है, कुछ ऐसे। जो तने का आखिरी भाग है वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, और फूलने के बाद किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो कंद का। दोस्तों अगली अगर हम बात करें तो उसका नाम है घनकंद। घनकंद का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपने पढ़ा होगा उसका नाम है अरबी। दोस्तों घरों में सब्जी बनती है अरबी की। और एक उदाहरण आप इसका और याद कर सकते हो जिसका नाम है जमीकंद। दोस्तों यहाँ पे एक चीज कि यह एक भूमिगत तना है जो ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। आपने देखा होगा जनरली अरबी तो जिसके अंदर कई कई तरीके की मूल के समान संरचना भी निकली रहती है, देखिए ना अरबी। तो दोस्तों अरबी आज के बाद मतलब आप लोग याद रखिएगा कि अरबी जो एग्जाम्पल है वो किसका है, कॉर्न यानी कि घनकंद का। अगली चीज है दोस्तों प्रकंद। दोस्तों प्रकंद जो है इसका सबसे पहले तो उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण है इसका अदरक और हल्दी। दोस्तों इसमें बस एक ही अंतर है, वो क्या दोस्तों, ये क्षैतिज वृद्धि करता है और इसमें शल्कपत्र उपस्थित होते हैं। अगला दोस्तों शलकंद। शलकंद का उदाहरण जो है वो है प्याज, आप लोगों ने देखा होगा, और लहसुन। ये दोनों उदाहरण किसके हैं, शलकंद के। उदाहरण एक तो प्याज है, एक लहसुन या लहसुन बोलते हैं ना वो। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, स्केली लीफ प्रेजेंट। आपने देखा होगा जो लीफ होती है वो एक के पीछे एक कुछ इस प्रकार से आपको स्केली लीफ मिलती है यहाँ पे। तो स्केली लीफ यहाँ पे पाई जाती है, जिस प्रकार के उदाहरण को हम क्या बोलते हैं, प्याज। तो प्याज के अंदर आपको मिलती है स्केली लीफ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि स्केली लीफ मिलती है, मतलब एक तश्तरी के समान संरचना होगी। और इसे हम बोलते हैं मासल पर्ण। तो मासल पर्ण और तश्तरी के समान आपको क्या मिलेगी, संरचना। एक बार प्लीज इसका एक बार स्नैपशॉट अच्छे से ले लीजिएगा। डन भाई, याद है, कोई दिक्कत किसी को भी समझ में आ गई? तो दोस्तों हम लोगों ने अभी अभी जो बात की वो हमने की भूमिगत रूपांतरण के बारे में, और हमने इस भूमिगत रूपांतरण को ओवरऑल 4 भागों में बांट दिया, जिसमें एक था कंद। दोस्तों कंद के अंदर याद रखिएगा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आलू का हो सकता है कि आलू के अंदर कतोतकी पाई जाती है। अदरक और हल्दी जो उदाहरण होते हैं वो प्रकंद के होते हैं। अगर आप प्याज की बात करें तो प्याज के अंदर आपने देखा होगा, देखो कुछ इस प्रकार की स्केली लीव्स होती हैं, या लहसुन आप कुछ भी देख लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे अपस्थानिक जड़ होती है। तो कुछ इस प्रकार से आपको संरचना आपको प्याज की भी दिखती होगी। और देखा ये दोस्तों, ये सब चीज़ तो ऐसी है कि घरों के अंदर आसानी से मिल जाती है, और जब ये सब चीज़ें घरों में आसानी से मिल जाती है तो हमें फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। तो देखो कई बार ऐसा होता है कि और कोई संरचना की अगर हम बात करें तो वो संरचना तो हो सकता है हमें घर में नहीं मिले, मगर अगर हम प्याज वगैरह की बात करें तो ये संरचना तो ऐसी होती है जो हमें आसानी से मिल सकती है। दोस्तों भूमिगत रूपांतरण के बाद एक लास्ट चीज जो हमारे पास बचती है इस पूरे चैप्टर, मतलब इस पूरे तने वाली जो टॉपिक की, वो क्या बनती है, वो बनती है वायवीय रूपांतरण। तो अगले एक रूपांतरण की बात और कर लेते हैं, और नाम क्या है उसका, वायवीय रूपांतरण। दोस्तों वायवीय रूपांतरण को हम लोग बोलते हैं एरियल मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, एरियल मॉडिफिकेशन। दोस्तों वायवीय रूपांतरण का मतलब वायु में हो, मतलब भूमि का अब कोई काम नहीं है मगर ऊपर हो। अब इसकी संरचना दोस्तों कुछ अलग अलग हो सकती है। जैसे देखा जाए तो हम वायवीय रूपांतरण को 3 भागों में बांटते हैं, 3 स्पेशल भागों में। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? दोस्तों पहला होता है जिसे हम बोलते हैं ए, तने के प्रतान। दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगी अंगूर में, तो इसका एक उदाहरण याद रखिएगा, अंगूर। दोस्तों दूसरा उदाहरण होता है वो होता है स्टेम थॉर्न, ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, नींबू में। और जो तीसरा एग्जांपल हमारे सामने है वो क्या है, वो है प्रणाब
स्तंभ। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है ये तीसरा वाला, ये आपको कहां देखने को मिलेगा? नागफनी में, कैक्टस और यूफोर्बिया। आइए अब जरा एक को देखते हैं। दोस्तों तने के प्रताम तो क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से आपको संरचना मिलती है, जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसे एक संरचना बना रहा हूं, ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा संरचना को देखिएगा, समझ में आ ही जाएगा वैसे। और यहां पर दोस्तों मान लो मैंने पत्ती बना दी, ठीक है। मगर दोस्तों इस तरफ जो मैंने तना बनाया ना, यहाँ पे ये वाली चीज ये आगे ऐसे से जाके कुछ इस प्रकार की संरचना को बनाती है, ऐसे। यानी कि जो दूसरा पौधा होता है ना, उस दूसरे पौधे के ऊपर ये संरचना लिपट सी जाती है। आपने घरों में देखी होगी बेल लगी होती है, तो बेल में कुछ इस प्रकार की संरचना आपको मिलेगी, जिसे हम बोलेंगे तने के प्रताम। अंगूर एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जहां पे आपको इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। दोस्तों अगली चीज होती है स्टेम थोर्न। इसमें एक्चुअली क्या होता है, जो एंड होते हैं ना दोस्तों, वो बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं, मतलब कुछ ऐसे ऐसे इस प्रकार से। इसमें आपको ऊपर यहाँ पे पुष्प भी मिल जाएंगे, मतलब आप अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप पुष्प भी दिखा सकते हैं। ये मान लीजिए ये क्या है, तो स्टेम थोर्न किसका एग्जाम्पल है? नींबू का। और जो तीसरी चीज है दोस्तों, उसका नाम है परिणाम स्तंभ। परिणाम स्तंभ मिलती है नागफनी में, जिसके अंदर दोस्तों जो तन मतलब पत्तियां होती है, तना होता है ना, वो बिल्कुल तना भी पत्तियों की तरह ही हो जाता है। यानी कि पूरी तरह से आपने देखा होगा कभी नागफनी, कुछ इस प्रकार का, देखो कुछ इस प्रकार का नागफनी देखा होगा ऐसे, और ऐसे इसमें कांटे लगे होते हैं, देखा भी? वैसे तो रेगिस्तानी ही है, मगर ऐसे इसमें क्या लगे होते हैं? कांटे। तो इस प्रकार की संरचना होती है जो किसकी होती है? परिणाम स्तंभ की। तो ओवरऑल दोस्तों ये बात तो मानिएगा कि हम लोगों के जो 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक कंप्लीट हुए। और जो 3 टॉपिक की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अभी हम लोगों ने ये वाली चीज डिस्कस कर ली बहुत ही अच्छे से, कि जो तने होते हैं उसके अंदर कितने प्रकार के और किस तरीके के रूपांतरण इंपॉर्टेंट है। दोस्तों तने के रूपांतरण में जितने भी हमने तने के रूपांतरण देखे, उन तने के रूपांतरण से हमको एक बात तो क्लियर हुई कि अलग अलग पौधों में जो तने होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। हो सकता है किसी के अंदर क्या मॉडिफिकेशन, किसी के अंदर क्या मॉडिफिकेशन। सो ये मॉडिफिकेशन और रूपांतरण ही होता है जिसकी इससे हम लोगों ने इतने प्रकार में इसको क्लासिफाइड कर दिया। दोस्तों अब अगर देखा जाए तो तने का एक ही रोल नहीं है, मतलब एक ही रोल ये नहीं था कि वो केवल उसकी संरचना को बनाता है। कहीं ना कहीं एक रोल और है कि वो उसको यांत्रिक संबलता प्रदान भी करता है। आप अंगूर के केस में देख सकते हैं कि दूसरे पौधे के ऊपर वो लपेट के रहता है। इसका मतलब है वो अपने आप को स्टेबिलिटी भी दिखाता है, स्थायित्व भी प्रदान करना बहुत ही जरूरी चीज होती है। तो दोस्तों ये एक चीज होती है जिससे हम पढ़ा तने के बारे में। मेरे हिसाब से जितना भी अभी तक हम पढ़ रहे हैं, आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। प्लीज मुझे बताइएगा एक बार अगर आपको कोई भी डाउट किसी भी तरीके का होता है तो। और दोस्तों आप लोग प्लीज मतलब बहुत ही अच्छे से इनके जो नोट्स हैं वो एज इट इज भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसी चीज को आप एज इट इज अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। गॉट इट? अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई है? बिल्कुल खोपड़ी में बैठ गई ना भाई? चलो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ तक का हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, जो आज का लेक्चर का हमारा मेन टॉपिक था, जिसका नाम क्या था? तना। ठीक है भाई? ओके, थैंक यू सो मच। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।